और ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आपको कोई नहीं। शुरू में जब मैंने शुरू किया था मैंने ये गलती की, तो मीशो आपके अकाउंट की विजिबिलिटी को बहुत डाउन कर दिया। लो बजट एड का लगा फ्रॉम दिस टू दिस। आप में से कई सारे लोगों ने मुझसे इतने सारे सवाल पूछे हैं कि आपने ये बिजनेस कैसे शुरू किया, तो आज की वीडियो में हम यही पार्ट कवर करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऐश्वर्या। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 0 ऑर्डर्स से 100 to 200 ऑर्डर्स एवरी डे ऑन मीशो सेल करना शुरू किया और आप भी इसको जरूर कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, चूजिंग द राइट नीश। और ये सब लोग बताते हैं लेकिन इसका प्रैक्टिकल रीजन कोई नहीं बताता। देखो, मैंने ज्वेलरी बिजनेस इसलिए शुरू किया क्योंकि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे पर्सनली आई एम अ हार्डकोर लवर ऑफ ज्वेलरी। मुझे ज्वेलरी बहुत पसंद है, तो ये मेरे इंटरेस्ट का काम है, इसलिए मैंने ज्वेलरी चूज किया। अब ज्वेलरी चूज करने का एक और रीजन है जो कि प्रोफेशनल है। हमारा इंडियन कल्चर इतना रिच है कि पूरे साल रीजनल और बहुत सारे जो फेस्टिवल्स हैं वो चलते ही रहते हैं। ऑल इंडिया कुछ ना कुछ चलते ही रहता है, तो ज्वेलरी जो है वो एवरग्रीन चीज है। पूरे साल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होते रहेगा। लोग कपड़े खरीदेंगे, कपड़े के साथ ज्वेलरी पेयर जरूर करेंगे। सो ज्वेलरी मेरे लिए एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस था, मुझे जो समझ में आया। स्टेप नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज के टाइम में ज्वेलरी इतनी ट्रेंडिंग चीज है कि आप हर एक सिटी में ज्वेलरी का एक होलसेल मार्केट तो फाइंड आउट कर ही लोगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप बिहार में रहते हो, अगर आप यूपी में रहते हो, अगर आप दिल्ली में रहते हो, अगर आप मुंबई में रहते हो, आप किसी भी कोने में रहते हो, तो आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने की जरूरत भी नहीं है वेंडर से। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप खुद ही सर्च करके ऑफलाइन जाके उस मार्केट से होलसेल में अपने लिए ज्वेलरी ला सकते हो। दैट्स अ प्लस पॉइंट ज्वेलरी के लिए। शुरू में जब मैंने शुरू किया था मैंने ये गलती की थी, मैं अपनी गलती बताती हूँ। मैंने मुंबई, दिल्ली, गुजरात सब जगह से थोड़े थोड़े चीजें मंगा ली हैं। उसके बाद मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सा वेंडर अच्छा है, कौन सा वेंडर से क्या मंगाऊं, और मैं कंफ्यूजन में रह गई, जिसकी वजह से मुझे फर्स्ट 2 मंथ्स में बहुत लॉस हुआ। अपने लिए एक बेस क्रिएट करो। बेस क्रिएशन जो है वो थर्ड स्टेप में आपको बहुत हेल्प करेगा। थर्ड स्टेप है ना, एक बार आपने क्रिएट कर लिया बेस कि मुझे ये वेंडर से ये चीजें लेनी है, उसके बाद आप देखो कि आप बहुत सारी कैटेगरी में चीजें नहीं खरीद रहे हो। जैसे कि अगर मुझे ईयरिंग लेना है तो मैं झुमका भी ले रही हूँ, मैं बाहुबली भी ले रही हूँ, मैं ऑक्सीडाइज भी ले रही हूँ, कुंदन भी ले रही हूँ। इससे क्या होगा ना कि मेरी क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी और वॉल्यूम ज्यादा नहीं रहेगा। जस्ट इन केस अगर मेरा कोई भी प्रोडक्ट ट्रेंडिंग हो गया तो मुझे जल्दी से उसको मंगाने में बहुत परेशानी हो जाए। वेंडर से कंफर्म करना है कि मैं आपकी रेगुलर कस्टमर बनने वाली हूँ, तो क्या आप मुझे ये चीज सेकंड टाइम भी सप्लाई करोगे। मैंने ये गलती की थी, मैंने बहुत सारे वेंडर से एक बार मंगवा लिया और मुझे वेंडर सेकंड टाइम वही सेम प्रोडक्ट देने में इनकार कर रहे थे, जिसकी वजह से मेरा रनिंग प्रोडक्ट तो जो था वो मुझे आउट ऑफ स्टॉक करना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे बहुत लॉस हुआ था। अब देखो, मार्केट में फंडा ये चल रहा है ना कि जब आप मीशो पे अपने आप को रजिस्टर करोगे, जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, तो कोई ना कोई एक ऐसा प्रोडक्ट आपका जरूर से जरूर होगा जो मीशो उसको शुरू में पुश करने की कोशिश करे। स्टॉक रखा ही नहीं, आपने उसको लाइटली ले लिया, आपने उसको आउट ऑफ स्टॉक कर दिया, तो मीशो आपके अकाउंट की विजिबिलिटी को बहुत डाउन कर देता है, जो मेरे साथ हुआ था। मैंने सबसे पहले जब मैं मीशो पे रजिस्टर होकर के आई तो मैंने एड्स में बहुत सारे पैसे स्पेंड कर दिए और आउट ऑफ स्टॉक कर दिया अपने रनिंग प्रोडक्ट को जो उसने मुझे दिया था। ये अब नहीं है तो मेरे अकाउंट की विजिबिलिटी डाउन हुई। तो फिर मैंने बहुत सारे वेंडर्स को खोज कर एक वैलिड वेंडर निकाला जिसने एक्चुअली मेरा प्रोडक्ट बनाने के लिए वो मान गया एंड ही मेड इट। और जब से मैंने उसको रन किया है मेरा अकाउंट चल पड़ा है। आप लो बजट एड का लगाना है, बिल्कुल मिनिमम वाला जो होता है। शुरुआत में तो जब आप रजिस्टर करोगे तो आपको 2700 रुपए का एड क्रेडिट वो देता है। सबसे पहले तो आपको उसका एंड डेट डिसाइड कर लेना है। आपको एड वाले सेक्शन में जाना है और देखना है कि इसका एंड डेट और स्टार्ट डेट क्या है। मैंने क्या करा था कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि इसका एंड डेट भी कुछ होता है और वो एड चलते गया और वो 2700 से 5000 हो गया, तो मैं ही उल्टे कर्ज में चली गई। मीशो अगर आपको 2700 एड क्रेडिट दे रहा है तो आप डेट भी ऐसा लगाओ कि 2700 खत्म होते के साथ आपका एड क्रेडिट खत्म हो जाए, ताकि आपको एक्स्ट्रा कॉस्टिंग ना देनी पड़े और उसी 2700 में आपकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाए। इसीलिए जैसे ही आप मीशो पे रजिस्टर करो तो आप वेट मत करो, आप जल्दी से 15-20 कैटलॉग तो डाल ही दो एड लगाने से पहले, ताकि बहुत प्रॉपर विजिबिलिटी आपके अकाउंट को मिल जाए। अब देखो, मीशो पे हम लोग रजिस्टर 2 तरीके से करते हैं, एक विद जीएसटी होता है, एक विदाउट जीएसटी होता है। अगर आप विदाउट जीएसटी करोगे तो आप सिर्फ अपने स्टेट में जिससे आप अपना सेलिंग प्रोसीड कर रहे हो, सिर्फ उसी स्टेट में आप सेल कर सकते हो, जो आपका बिजनेस का एड्रेस है, सिर्फ उसी स्टेट में आप सेल कर सकते हो। अगर आप विद जीएसटी कर रहे हो तो आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी वैलिड हो। आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगी कि विद जीएसटी और विदाउट जीएसटी मीशो पे कैसे लॉग इन कर सकते हैं और कैसे अपना फर्स्ट ऑर्डर जल्दी से जल्दी पा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबसे पहले तो कोशिश करो कि पहले 10 दिन में उनके रिव्यूज आ जाए। उसके लिए आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को रिक्वेस्ट करो। देखो, खर्चना तो पड़ेगा शुरू में, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आपको कोई नहीं बताता, जो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखा है। तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को रिक्वेस्ट करो कि आप मेरे 2-3 कैटलॉग जो आपको लगता है कि रनिंग में आ सकता है उसको ऑर्डर करो और उसके पैसे आप उनको दे दो। आप उनको प्रोडक्ट दो और वो उसमें कुछ रिव्यू रेटिंग करेंगे। जो फोटोज के साथ रिव्यू रेटिंग करना वो शुरू करते हैं तो उस प्रोडक्ट की विजिबिलिटी मीशो बढ़ा देता है और बहुत हाई चांस है कि वो पेस पकड़ लेगा, वो रनिंग आ जाएगा, फिर आपका मीशो का अकाउंट चल पड़ेगा। यही क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहे। डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ, जब आप अपने प्रोडक्ट को रनिंग बना रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी देकर के कोई भी क्वालिटी में अपने प्रोडक्ट को रनिंग बना लो। आपकी क्वालिटी
पिन पॉइंट होनी चाहिए। भले से आप मीशो पे सेल करो, अमेजोन पे सेल करो, योर क्वालिटी यू शुड नेवर नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ योर क्वालिटी। 0 ऑर्डर से 100 ऑर्डर तक की स्केलिंग कैसे करें? तो इनिशियल डेज में तो जब आपका अगर रनिंग प्रोडक्ट हो गया तो मीशो खुद ब खुद आपको ऑर्डर्स देना शुरू करेगा। अगर नहीं भी हुआ, जस्ट इन केस सारे कैटलॉग में से थोड़े-थोड़े ऑर्डर आ रहे हैं, फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि आप डिज़ाइन्स की कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो। जैसे-जैसे आपको लग रहा है कि इस डिज़ाइन में थोड़े तो ऑर्डर्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप उसके सिमिलर डिज़ाइन्स वहाँ पे इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दो, उस तरफ बढ़ना शुरू कर दो। और बहुत ज़रूरी चीज़ जाते-जाते बता रही हूँ, मीशो पे तो आप सेल कर रहे हो तो कर ही रहे हो, पर मीशो को कभी भी ऐसे नहीं लेना चाहिए कि जब मैंने ई-कॉमर्स पे शुरू कर दिया तो अब यही मेरा सोर्स ऑफ अर्निंग है, तो हम यहीं पे कमाऊँगी, यहीं पे सब कुछ करूँगी, नहीं। अपनी मार्केटिंग को हमेशा सॉलिड रखनी चाहिए। जितना टाइम आप मीशो को दे रहे हो, उतना ही टाइम आप इंस्टाग्राम को भी दोगे, उतना ही टाइम आप फेसबुक को भी दोगे। अगर आप इंस्टा पे लाइव जा रहे हो, तो फेसबुक पे भी लाइव जाओगे। अगर आप यूट्यूब चैनल बना रहे हो, तो तीनों पे आपका कंटेंट जाना चाहिए। कोई भी ईयरिंग का डिज़ाइन आप बना रहे हो, कोई भी वैल्यूएबल चीज़ जो आप अपने साइट से शेयर कर सकते हो, इंस्टा, फेसबुक जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स आप हैंडल कर सकते हो, सब पे आपको कंसिस्टेंट रहना है। कहीं से किसी भी सोर्स के तरीके से आपको ऑर्डर आ सकते हैं, तो कभी भी एक चीज़ पे डिपेंडेंट मत रहो। आपका टाइम बहुत ही वैल्यूएबल है। अगर आप सच में ये बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हो, तो सारी चीज़ों को इक्वल टाइम दो। विदिन 2 टू 3 मंथ्स, ये मेरी गारंटी है, आप स्केल करोगे। तो जाते-जाते मैं यही कहना चाहती हूँ कि इफ आई कैन, यू डेफिनिटली कैन। सो प्लीज़ आप अपना बिज़नेस शुरू करिए। कोई भी डाउट्स हो कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं हूँ यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए। एंड उसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड बाय बाय टिल देन।